सत बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनाए गाइस, क्या हाल है? सर मैं क्या बात कर हो लूं? रहा है? नहीं, मैं जो बात करूँ आपकी बात की जरूरत नहीं है ना। मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ उस किस शख्स का? बताएं किसका? बताता हूँ आपको। आप बताएं। उसी बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, आज इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ मैं उस शख्स का जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे होते हुए यहाँ पाकिस्तान से आया। ओके। देखते ही देखते रात दिन उस बंदे ने इतनी मेहनत की कि गाइस मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोग इतने मेहनती देखे हैं। वाओ। तो आज माशाल्लाह उस बंदे ने अपना ऐसा बेंचमार्क सेट किया हुआ है। उस बंदे के पास गाड़ी है, उस बंदे के पास माशाल्लाह अपना एक प्रॉपर सेटअप है, किसी का मोहताज नहीं है, बाहर काम लेके कर रहा है, मेहनती हिम्मत वाला। नहीं आप कहाँ आगे आपकी बात नहीं कर रहा। तो ये इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। मैं अपने भाई के साथ एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। सजाद भाई हाथ लगा हटा दें। ये माशाल्लाह अभी भी ऑन ड्यूटी हैं, काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखें ये इसलिए मैं यूट्यूबर बनना चाह रहा था, इसमें इज्जत बड़ी मिलती है। मस्त जोक मारा रे यहाँ। बकायदा कुर्सी दी गई है, वरना ये बंदा मुझे पानी का नहीं पूछता था। खैर बातें होती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदिल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यूट्यूब चैनल बना के हमें सब्सक्राइब करने के लिए बोला, खुसूसी तौर पर मैसेज किया कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। बहुत लो जी, शुक्रिया। हमने सब्सक्राइब भी कर दिया, आपकी वीडियो को लाइक भी किया, बल्कि हमें तो यकीन माने बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो। इतनी खुशी मुझे आज तक। थैंक यू सो मच सर। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ये जो अभी आप कर रहे हैं ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? ये बाल से सर जी, वैसे अगर कहा जाए तो आपका कज़न जो है मिस्टर बिलाल खान मेरा उस्ताद रह चुका है। अच्छा। ये इसको बोलते हैं एक से क्या है ये जो अभी दिखा रहे हैं आप, ये क्या है? ये सर जी वाईफाई कनेक्शन के लिए ये फाइबर का कनेक्शन है। अभी हम इसको स्प्लाइस कर रहे हैं। ये इतने अच्छी ये डोर है जो पतंग उड़ाते हैं, उसकी तरह कलर है इसका। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? नहीं सर, हाँ। ये एक्चुअल ना इससे बहुत जबरदस्त नेट चलता है, 5G का नेट चलता है। 5G का नेट इससे चलता है। ये जो दुनिया तबाह हो रही है इसकी वजह ये है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। करो मारो पहुंच को साइड पे करो। ये जो सऊदी लड़के हैं ना, इसके बगैर इसका बस समझो ऐसा है जैसे पठान का नस्वार के बगैर गुजारा नहीं होता, उसका इसके बगैर। और पंजाबी का दाल के बगैर। अच्छा जो मेरे सर में आया मैंने मार दिया। पंजाबी यार, का लस्सी के बगैर। ये देखें, अल्लाह माफ करे, यूट्यूबर होने के नुकसानात। बंदा ऑन ड्यूटी भी क्या कर रहा है। बहरहाल चले जी। सजाद भाई कितना अरसा हो गया आपको यहाँ सऊदी अरब में? सर जी वैसे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं है कि कितना साल तकरीबन हुआ, यानी लगभग 5-6 साल हुआ होगा। 5-6 साल। हाँ। मेरी आपकी मुलाकात जो ऐसे पहले हुई थी ना, वो 7 साल पहले हुई थी। आप कह रहे 5 साल? हाँ मैं आपको डेट बता सकता पता हूँ। नहीं है जिंदगी सर सन 2015 में हमारी मुलाकात हुई है। आप बताएं। वो कहते हैं कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, सुबह 2 आरज़ुओं में कट गए 2 इंतजार में। वैसे उम्र का पता ही नहीं चलता कि किस तरह गुजर रही है जिंदगी। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या वक्त आया कि आपने ये फैसला किया कि नहीं यार, मैंने किसी कंपनी में किसी के अंडर काम नहीं करना, अपना काम करना है? इसके बारे में बता दें। एक्चुअल ये तो आपने ऐसी बात छेड़ी ना कि मैं ना चाहूँ ना, मैं चाहते हुए भी किसी को ना बताओ। चलें अगला सवाल। रहने दे। नहीं बता कर रहे थे। नहीं वैसे नहीं बताना चाहता, लेकिन चलो आपने पूछा तो बता देता हूँ। एक्चुअल मसला ये कि मैं जाना चाहता था शादी के बाद छुट्टी पे, तो कपिल मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। अच्छा समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अच्छा। इसी वजह से मैंने उसी दिन फैसला किया था कि मैं यहाँ सऊदीया में रहता हूँ ना, मैंने रहना है यहाँ, तो भाई किसी के अंडर नहीं रहना। सुभान अल्लाह। किसी ठीक है जी। के अंडर नहीं रहना, कुछ भी हो जाए नहीं रहना कुछ भी अंदर। हो जाए नहीं बस रहना बात किसी खत्म। के अंडर। सही। That's it। आप पाकिस्तान से जब आए तो आप इसी फील्ड में आए थे, धागों वाली में, या कोई और भी आपने? इसी फील्ड में आया था, इसी फील्ड से। सही। ठीक। अच्छा अगला सवाल मेरा आपसे ये है, खान साहब, क्या आपकी फील्ड में कोई पेंट शर्ट या प्रॉपर ड्रेस नहीं होता? आप जूते कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। सब चीज़ एक आवाज़ आपकी कम आएगी, आप करीब आ जाएं। अब सन 2016 में मेरी आपके साथ जब मुलाकात हुई थी, आपने मुझे एक मिसाल दी थी कि पानी नीचे की तरफ जाता है। ये पश्तो में किस तरह है?
अभी मैं भी भूल गया, तुम थोड़ा ज्यादा बताओगे तो शायद। मैंने आपको शेर बोला, शेर भूलता नहीं है। शेर अच्छा। तो नस्ल दर नस्ल याद रखता है कौन उसका दुश्मन है। जाता है अपने केस नहीं, सारे भूल जाते हैं। वो बात किस तनाजुर में किया? नहीं, मुझे शेर तो एक याद शेर है। जाके पानी जो है वो नीचे की तरफ जाता है, इसको पश्चिम में कहते हैं मोया, पता नहीं, रो तख्त। ये तो अरबी हो गई ना। थोड़ा स्टॉप करो, बताता हूँ फिर। खान साहब आपके साथ कौन कौन काम करता है? एक्चुअल आदिल भाई, बात ये है कि मैं अकेला काम करता क्या हूँ। बात है, कोई मुझे बंदा नहीं यकीन है। था क्योंकि जंगल का जो बच्चा होता है वो शेर, वो अकेला चल रहा होता है और आप अच्छा शेर जी। की तरह लगते भी हैं, माशाल्लाह। सिर्फ धूम की कमी है। मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस बगैर तुम के शेर हुआ, वो याद रखो, वो नॉन लीग वाला शेर नहीं हो, वो अच्छा नहीं लगता। वो तो जब से वो शेर बने मुझे शेर से नफरत हो गई है। अच्छा। अब आपको देख के थोड़ा सा मोहब्बत सा हुआ है शेर से। खान साहब आपको याद है वो क्या थी पश्त में, यानी जरी मिसाल किया ना कि जो गरीब इंसान है उसको सारे ही तंग करते हैं, इस तरह को नहीं, मिसाल। वो पुश्त में एक मुहावरा है कि उबजी और कमजोरी वाला औड़ी, यानी इसका मतलब ये है कि ये ना यहाँ से ऊपर से गुजरा है, जरा आप इसको जरा इसका तर्जुमा तशरीह करें। करता हूँ मैं आपको उर्दू में कि जो जगह कमज़ोर होता है ना, पानी वही से ही गुजर जाते हैं। अच्छा, तो जो अच्छा। कमज़ोर लोग होते हैं ना, तो ताकतवर लोग उसी पे उसी अपना को खींचते हैं। फ्रस्ट्रेशन निकालता है, अपना Frustration, गुस्से। क्या वर्डिंग है अपना गुस्से। यार, क्या द वे ऑफ योर एक्सप्रेशन। क्लैपिंग होनी चाहिए यहाँ ठीक है। अच्छा, thank you। कल कुछ कमा प्रोग्रेसो बाल वास्ते। यू टर्न आपने देखा? ऐसे ले लिया है आप। एकदम ना इन्होंने उर्दू, हालात बन- ना पंजाबी, आप कहाँ आपको पे? नहीं समझ आई ना। इसी तरह आपका पश्तो का मुहावरा मुझे समझ नहीं आता, मिसाल दे रहा था कि हम दोनों को जो चीज़ जोड़ती है वो उर्दू है। अच्छा। ठीक है, पश्तो आपकी माशाल्लाह हम रिस्पेक्ट करते हैं, सारी ज़बानें अल्लाह पाक की तरफ से हम रिस्पेक्ट करते हैं कि हमें समझ नहीं आती, और पता नहीं कोई जिन्नों वाली ज़बान है या क्या भाई, किस तरह आप बोल लेते हैं। हाँ, वैसे एक बात और भी है। जी, जी। मुझे पंजाबी ज़बान से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जज़ाकल्लाह। मेरा एक उस्ताद है जनाब चौधरी सुहेल अहमद वड़ाइज साहब, उसका एक हेल्पर था चौधरी तौकीर अहमद दूल साहब। वाह जी वाह, मैं आधा पंजाबी याद कर चुका था, पर जब से वो गए एक तो मिस कर रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये कि बोलने वाले अब मेरे साथ है नहीं। अभी आप आए हो इंशाल्लाह मदीने में, तो बोलेंगे, इंशाल्लाह उसको सही है। रिमाइंड कर लेंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू। You are most welcome।